श्री उमा भटियानी जी। श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। 1593 संवत में आपका विवाह हुआ था। आप में बचपन से ही हरि भक्ति के दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण ही करना है, इस निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गई तो उन्हें एक मंचली दासी दिखलाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रूठ गई और उन्हें प्रणाम करके चली आई। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर रहकर ही हरि भजन में जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव के मन में आया कि किसी प्रकार रानी उमा भटियानी जी जोधपुर आकर रहे और सुखपूर्वक यहाँ ही रहकर भगवत भजन करे। संवत 1604 में आसवदास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा न होगी ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त कर आप पालकी में बैठकर जोधपुर चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा कहा, मान रखे तो पीव चहे तज मान, दो गयंद न बदही कही कंभूठान। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गई। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त आप किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गई। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे गुरुजी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपयों की आवश्यकता है। यदि आपसे हो सके तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपए दे दिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी सहर्ष अपने आभूषण दे दिए। परंतु वह ढोंगी जब इतने आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया। फिर वह नगर की ओर लौटा तो आंखों की ज्योति पूर्ववत ठीक हो गई। तब उसने नगर में ही रहने का निश्चय किया। परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने कह दिया कि क्यों रे मूढ़, अभी तो तेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ। शीघ्र उस भागवती के आभूषणों को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो वह ढोंगी डरकर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भटियानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। बोलिए माता भटियानी जी की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय।